चलिए आज हम लोग अध्ययन करेंगे फॉस्फेटिक उर्वरक। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस रूप में मिलते हैं, उसका हम अध्ययन किए थे। आज देखते हैं फॉस्फेटिक उर्वरक यानी फॉस्फोरस युक्त उर्वरक। तो जो फॉस्फेटिक उर्वरक होते हैं ये इनका जो हम इन्हें देखते हैं तो इनको घुलनशीलता के आधार पर 3 तरह में बांटा गया है। फॉस्फेटिक उर्वरक को घुलनशीलता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं फॉस्फेटिक उर्वरक। फॉस्फेटिक उर्वरक, ठीक है। तो घुलनशीलता के आधार पर इन्हें 3 रूप में बांटा गया है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ घुलनशीलता के आधार पर 3 रूप में बांटा गया है। ठीक है। तो पहला है जल में घुलनशील। जल में घुलनशील ये होते हैं मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, जो उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं, जो फॉस्फेटिक उर्वरक होते हैं, उन्हें हम मोनो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में बनाते हैं। और इनका जो है मुख्य रूप से क्या है, ऐसे जो उर्वरक होते हैं इनका उपयोग छोटे अवधि वाले फसलें जैसे गेहूं इत्यादि में शीघ्र शुरुआत के लिए होता है। यह उदासीन एवं क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त होता है। और इसके अंतर्गत जो है जो उर्वरक आते हैं उनके नाम क्या है, सुपर फॉस्फेट। क्या है, सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट कितने होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। डबल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। तीसरा है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। इन उर्वरकों में फास्फोरस की मात्रा इसमें होती है 16% फास्फोरस, ठीक है। जो डबल होता है इसमें होती है 32% फास्फोरस। जो ट्रिपल होता है इसमें होता है 48% फास्फोरस, ठीक है। इसके अलावा मोनो अमोनियम फॉस्फेट होता है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट,
मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है 48% होता है सिर्फ फास्फोरस। 48% होता है फास्फोरस, और फास्फोरस के अलावा इसमें 12% होता है नाइट्रोजन। क्या होता है, 12% में होता है नाइट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा होता है डाई अमोनियम फास्फेट। क्या होता है, डाई अमोनियम फास्फेट। जो भी हम लिख रहे हैं ये जल में घुलनशील फॉस्फेट फास्फोरस में है। जल में घुलनशील फास्फोरस है, यानी जल में ये आसानी से घुल जाते हैं और पौधों को शीघ्रता से मिल जाते हैं। ये आपका है डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसको बोलते हैं डीएपी। ठीक है, इसमें इसके दो ग्रेड होते हैं मार्केट में। जो मार्केट में जो उर्वरक आता है, इसका पैकिंग जो आती है ये दो रूप में होती है, दो ग्रेड में होती है। एक इसका जो ग्रेड होता है वह होता है 16 48 0, यानी 16% नाइट्रोजन और 48% फास्फोरस, पोटास उसमें नहीं होता है। ठीक है, एक ग्रेड आता है इसमें है 1846 का। क्या आता है, 1846 का। 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और पोटास 0। ठीक है, तो ये दो इसके ग्रेड होते हैं, 16 48 0, 1846 0। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में दूसरा जो होता है साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। ये तो था जल में घुलनशील, लेकिन जो अब हम लिखने जा रहे हैं फास्फोरस युक्त उर्वरक, वह होगा साइट्रिक अम्ल में घुलनशील, अर्थात जल में नहीं घुलेगा वो। साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। ठीक है, इसको बोलते हैं यहां पर डाई कैल्शियम फास्फेट। क्या बोलते हैं, डाई कैल्शियम फास्फेट। यानी यहां पर कैल्शियम दो होंगे, कितने, दो कैल्शियम। ठीक है, मोनो में क्या था, सिंगल कैल्शियम, यहाँ पर दो कैल्शियम, डाई कैल्शियम फास्फेट। इसमें क्या होता है, ऐसे फॉस्फेटी उर्वरक जल में अघुलनशील होते हैं, ये जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन साइट्रेट में घुलनशील होते हैं। इसका उपयोग जो है अम्लीय मृदा में दीर्घकालीन फसलों के लिए किया जाता है, जैसे गन्ना है, चाय है। ठीक है, उसमें किया जाता है। तो चाहे इसमें थोड़ा लिख दूं मैं, ये उर्वरक ये उर्वरक अम्लीय मृदाओं के लिए अम्लीय मृदाओं के लिए
उपयुक्त हैं जहां ये दीर्घकालीन फसलों के लिए दीर्घकालीन फसलों के लिए जहां ये दीर्घकालीन फसलों के लिए जैसे गन्ना, जैसे गन्ना, चाय में अधिक उपयोगी होते हैं। अधिक उपयोगी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसके जो उदाहरण हैं वह है डाई कैल्शियम फास्फेट। डाई कैल्शियम फास्फेट उर्वरक का नाम है। डाई कैल्शियम फास्फेट यह एक उर्वरक होता है और इसमें 33 से 40% तक फास्फोरस यानी P2O5 मिलता है। दूसरा है थॉमस या बेसिक स्लेग। बेसिक स्लेग, बेसिक स्लेग, बेसिक स्लेग में 14 से 18% मिलता है क्या, फास्फोरस P2O5। ठीक है, इसके अलावा एक होता है रहमानिया फॉस्फेट, इसको नोट कर लीजिए। रहमानिया फॉस्फेट, इसमें जो है 23 से 26% मिलता है P2O5। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइट्रिक अम्ल में घुलनशील जो है, ये क्या होता है, अम्लीय मृदाओं के लिए अधिक अच्छे होते हैं और खासकर दीर्घकालीन फसलों के लिए इन्हें यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा है साइट्रेट एंड वाटर इंसोल्यूबल, यानी जल और साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। जल एवं साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील, ध्यान रखिएगा, अघुलनशील मतलब ये ना तो जल में घुलेंगे ना साइट्रिक अम्ल में घुलेंगे। और इनका जो फॉर्म, इनका जो रूप होता है वह होता है ट्राई कैल्शियम फास्फेट। ट्राई कैल्शियम फास्फेट, अगर पूछ दे ट्राई कैल्शियम फास्फेट कैसे होते हैं, जल में घुलनशील हैं कि नहीं, तो नहीं।
ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ये 3 तरह के होते हैं। पहला था जल में घुलनशील, दूसरा है जल साइट्रिक अम्ल में घुलनशील, और तीसरा है जल एवं साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील। ठीक है, तब इनका यूज कैसे किया जाएगा, तब इनका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए जो ऐसे फॉस्फेटिक उर्वरक होते हैं जल तथा साइट्रेट दोनों में अघुलनशील होते हैं। यह अत्यधिक अम्लीय मृदाओं के लिए, जो बहुत ही अम्लीय मृदाएं हैं उनके लिए अच्छे होते हैं। अधिक वर्षा में लंबे समय तक उगने वाले फसलें जैसे जो प्लांटेशन क्रॉप होती हैं उनके लिए उपयोगी पाए जाते हैं। ठीक है, इनका उदाहरण क्या है, रॉक फॉस्फेट वगैरह है, रॉक फॉस्फेट है, रा बोन मील है, स्टीम्ड बोन मील होता है। चलो मैं थोड़ा यहाँ पर राइट कर देता हूँ। यह जल तथा साइट्रिक अम्ल में घुलनशील होते हैं। इन उर्वरकों को कंपोस्ट या हरी खाद के साथ मिलाकर खेत में डाला जाए तो इनकी उपयोगिता जो है वो बढ़ जाती है, बढ़ सकती है। कंपोस्ट, इन उर्वरकों को कंपोस्ट खाद के साथ मिलाकर बोने पर उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। और क्या है ये अत्यधिक अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। यह अत्यधिक अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, अच्छा इनके एग्जाम्पल क्या हैं, इनके उदाहरण हैं जैसे रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। ठीक है, रॉक फॉस्फेट में जो है 20 से 30% होता है फास्फोरस। क्या होता है, 20 से 30% होता है P2O5। इसके अलावा है रा बोन मील। ठीक है, स्टीम्ड बोन मील। रा बोन मील मतलब क्या, इसमें होता है हड्डी का जो चूरा कच्चा होता है, मतलब रा बोन मील। जो चूरा होगा हड्डी का वो कच्चा होगा। ठीक है, रा बोन मील चाहे लिख लो, नोट कर लो। हड्डी का चूरा कच्चा। ठीक है, इसमें जो है फास्फोरस की मात्रा होती है 20 से 25%। कितनी होती है, 20 से 25% P2O5। इसके अलावा होता है स्टीम्ड मील, मतलब हड्डी का चूरा वाष्पित।
स्टीम्ड बोन मील, ठीक है। हड्डी का चूरा वाष्पित। इसमें जो है फास्फोरस होता है 20 से 30%। कितना होता है? 20 से 30%। P2O5। तो 3 तरह के ये जो फास्फोरस युक्त उर्वरक होते हैं, पहला आपका है जल में घुलनशील, दूसरा है साइट्रिक अम्ल में घुलनशील, तीसरा है जल एवं साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील। तो तीनों तरह के आपके जो ये फर्टिलाइजर्स हैं, इनको आपने नोट कर लिया होगा। अब अगला जो स्टेप है पोटैशिक, जो हमारे पोटैशिक फर्टिलाइजर्स हैं उनको हम लिखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इनको आप नोट कर लीजिएगा।